कुछ दिन पहले मैं अपने एक परिचित के घर गई थी। जिस वक्त मैं उनके घर में बैठी थी तो उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी और मेरे परिचित फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पांव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। फिर मैंने अपने परिचित से पूछा कि माँ कमरे में है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ मिल लीजिएगा, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। तो मैंने कहा क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगा लेगी और अगर नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ता है? मेरे परिचित थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब तक वो कुछ सोचते तब तक मैं कमरे में चली गई थी। गीले फर्श पर पांव के खूब निशान करते हुए मैं माँ के पास गई। मैंने उनके पांव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहां साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है और भाभी जी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पांव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पांव के निशान पड़ जाएंगे वहां। तो मैंने कहा पांव के निशान पड़ जाएंगे? अरे वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं माँ के साथ कमरे में ही चाय लूंगी। चमकती हुई टाइल्स पर मेरी चप्पलों के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, बबीता जरा इधर आना, इधर इनके पैरों के निशान पड़ गए हैं, जरा इन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप बाहर आइए ना, आपकी चाय रखी है। तो मैंने अपनी परिचित सहेली से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरी सहेली ने मेरी ओर देखा तो मैंने कहा कि हैरान मत होइए। तो वो दोनों पति पत्नी चुप थे और बबीता भी चुप थी। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। बबीता वहीं खड़ी थी सन्न, और मेरी सहेली और उसका पति भी हैरान था। तो मैंने उन तीनों से कहा कि हैरान मत होइए, मैंने खुद सुना है कि आपकी प्यारी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन आपकी काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। और ये आप भी जानते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो उन्हें बुढ़िया कहे। उसने सुना होगा तुम्हारे मुंह से
या तुम्हारे पति के मुंह से। बिना सुने वो काम वाली बाई आपकी माँ को बुढ़िया कह ही नहीं सकती। तो जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा है। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। उन दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरी सहेली और उसके पति के छोटे छोटे पांव के निशान वहां उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है और बच्चों के पांव देखकर वो कह रही है कि जरा देखो तो इसके पांव के निशान। मेरा बेटा इधर से उधर दौड़ रहा है, देखो कैसे दौड़ता जा रहा है पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी। बेटे और बहू की आंखें झुकी हुई थी और बबीता भी चुप थी। मेरी सहेली और उसके पति ने मुझसे कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। मेरी सहेली और उसके पति अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ी अपने घर, सिर्फ इतना कहकर कि अरे तुम्हें तो उस फर्श को चूम लेना चाहिए जहां माँ के पैरों के निशान पड़े हों। तो दोस्तों, आप अपनी माँ को क्या कहकर बुलाते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।